तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। दोनों हाथों से ताली की सेवा। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। 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 तीसरा जय हो। दोनों हाथ। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा हाँ तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राजा ययाति के बड़े पुत्र हैं यदु, और यदु के वंश में हुए देवमीढ़। ध्यान से सुनना, यदु वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है देवमीढ़। और देवमीढ़ की दो शादी हुई थी, एक हुई थी क्षत्राणी थे और एक हुई थी वैश्या कन्या से। ध्यान से सुनना, वैश्य कन्या से विवाह हुआ था राजा देवमीढ़ का। तो देखिए, जो क्षत्राणी कन्या से जो संतान उत्पन्न हुई वो क्षत्रिय हुए, और वैश्या कन्या से जो संतान हुई वो वैश्य हुए। ध्यान से सुनना, जातियों का ये बड़ा चक्कर है। अब कलयुग में तो अपने ही वर्ण की कन्या से ही विवाह करने का शास्त्रों ने आज्ञा दी है। प्राचीन समय में, त्रेता आदि युगों में, सतयुग आदि युगों में अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह किया जाता था, उच्च वर्ण की कन्या से विवाह नहीं होता था। बोलो राधे राधे। देवमीढ़ की पत्नी थी, एक क्षत्राणी थी, एक थी वैश्या, वैश्य की कन्या वैश्या। और देखना, उससे जो संतान उत्पन्न हुई वो महाराज अर्जन्य पर्जन्य हुए, उनसे नंद आदि संतान उत्पन्न हुई। तो नंद बाबा किस जाति के थे? नंद बाबा वैश्य परिवार से थे। बोलो राधे राधे। भगवान कृष्ण का पोषण जन्म हुआ क्षत्रिय परिवार में, और नंद बाबा क्योंकि उनकी जाति वैश्य थी। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। उनके घर में एक संतान हुई, ब्राह्मणों को जन्म पत्री दिखाई। ब्राह्मणों ने कहा ये बच्चा सर्वनाश कर डालेगा, इसको जल्दी से लता पत्रादिक में वेष्टित करके जमुना जी में बहा दो। जमुना जी में बहाया, महाराज सूरसेन पहुंच गया। सूरसेन नगरी, आजकल उसे आगरा कहते हैं, वहां उस नगरी के राजा सूरसेन संध्या वंदन कर रहे थे। बच्चे के रोने की आवाज आई, बच्चे को उठाया, अपने घर में पाला और कहा कि जैसा मेरा बेटा वसुदेव वैसा ही है। नाम रखा कंस। और नारद जी ने आकर के कहा कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कंस से पूछा तो कंस बोला मेरे पिताजी का नाम सूरसेन। बोले कि सूरसेन नहीं है तो तुम्हारे पिताजी तो मथुरा के राजा उग्रसेन है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बोले सब ब्राह्मणों की गड़बड़ी है। हिमालय पर तपस्या करने गया, वरदान मांगा। शंकर जी ने धनुष दिया कि जो इसे तोड़ देगा वो तुझे भी तोड़ देगा। धनुष लेकर के राक्षसों को एकत्रित करके मथुरा पे चढ़ाई कर दी। पिताजी को जेल में बंद कर दिया, खुद राजा बन गया। अपनी छोटी बहन चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी से निश्चित कर दिया है। विराट में बहुत सारा धन दिया है, खुद विदा करने जा रहा है। आकाशवाणी हुई है, पथि प्रग्रहणम कंस मां भास्याः शरीर भाग अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे कंस, तू जिस बहन को लेके जा रहा है उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। अब तो शंख और मूरख फूंकते बजते हैं। तुरंत हाथ में तलवार लेके देवकी की गर्दन काटने को उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने समझाया चिंता मत करें, मैं दे दूंगा इसकी 8 संतानों को। लेके चले गए हैं और महाराज जैसे ही पहली संतान हुई है वसुदेव जी लाए हैं। कंस को दया आ गई, मेरा भांजा है, मैं थोड़ी मारूंगा। नारद जी ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कमल के फूल से कि इधर से देखो तो 8वां, वो विष्णु बड़ा चतुर है, तुझे मारना चाहता है। महाराज भ्रमित कर दिया। वसुदेव जी को जेल में ही बंद कर दिया और एक एक करके 6 संतानों को मार दिया। 7वीं संतान शेषनाग के रूप में साक्षात बलराम जी आए हैं। उनका संकर्षण विधि से ट्रांसफर कर दिया है रोहिणी मैया के गर्भ में। और महाराज 7वीं संतान वसुदेव जी की जो है वो दाऊ जी पहुंच गए हैं रोहिणी मैया के यहाँ। और 8वीं संतान साक्षात बांके बिहारी माँ देवकी के गर्भ में आ रहे हैं। और देवकी मैया के जैसे ही गर्भ में आए हैं वो प्रकाश